आइए इस वक्त हम हर रोज़ की तरह अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। इस लॉकडाउन के समय भी सुबह, दोपहर और शाम लगातार प्रार्थना में अपने वक्त को, अपने समय को बहुमूल्य बनाते हैं। ये वक्त भी है हमारे पास, हम अपने खुदा को, अपने महान सामर्थ्य प्रभु यीशु को महिमा दें, अपने यहोवा अब्बा पिता की आराधना करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई का, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीहा और हमारे पिता के सिंहासन के पास ले चल, हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाएँ। इस वक्त जहाँ जहाँ भी प्रभु जी आपके लोग प्रार्थना में हैं, आराधना में हैं, उनको ब्लेस करना। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है कि इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा, आराधना के द्वारा पिता जो लोग हमारे साथ बैठे उनको भी आशीष देना। पवित्र आत्मा आपका पाक रूप हमें चुमस करे परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा मिले। आइए हम सब अपना ये वक्त आराधना और प्रार्थना में प्रभु के साथ अपनी ज्ञान इंद्रियों को, अपने ख्यालों को, अपने विचारों को पिता के सिंहासन की ओर लगा लें। बाइबल में लिखा है, खुदा के पाक कलाम में, कि अपनी आँखों को उठाए जहाँ पिता के दाहिने हाथ प्रभु यीशु बैठा है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को प्रार्थना सिखाई, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को कहा, जब आराधना में बैठो, प्रार्थना करो तो पहले ये शब्द बोलना, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु ने जी सिखाया कि अपनी ज्ञान इंद्रियां, अपने विचारों को स्वर्ग की ओर ले जाओ। इस वक्त में हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारे ज्ञान इंद्रियों को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे ख्यालों को पवित्र आत्मा अपने मुक्तिदाता यीशु मसीहा जो पिता के दाहिने ओर बैठा है, हम उसको ताकते हुए प्रार्थना में करें, हम उसको ताकते हुए आराधना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद। हम मिलकर आराधना का एक कोर्स गाएंगे बेटी सोफी के साथ और हमारी टीम के साथ। चंगाई के तेरे भवन विच वासी होवे, रो मेरी प्यासी तेरी, रो मेरी प्यासी तेरी। तप दिया तुपा विच हिरनी दी प्यासी होवे, सोने दिया मैला नालों, सोने दिया मैला नालों। मेरे नालों बच्चे चंगे चैन नाल सोंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने। मेरे नालों बच्चे चंगे चैन नाल सोंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने। कदमां च रखी एवें, कदमां च रखी एवें। स्वामी दिया चरनां च जिवें कोई दास होवे, सोने दिया जिंदगी अधूरी मेरी यीशु जी ना कोले। मिट्टी दिया भांडियां दा दस की मोल है। जिंदगी अधूरी मेरी यीशु जी ना कोले। मिट्टी दिया भांडियां दा दस की मोल है। तेरे बच्चों इंच छपे, तेरे बच्चों इंच छपे। साहत
बगैर छीने कोई लाश होवे सोने दिया मैला नालों सोने दिया मैला नालों उच्चिया उच्चिया मैला नालों उच्चिया उच्चिया मैला नालों सोने दिया मैला नालों। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी जो हम प्रवचन प्रभु जो शेयर करें मेरे लिए और सुनने वालों के लिए आशीष का कारण रहे। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को और सुनने वालों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं अपने दिमाग, अपने होठों को, अपने दिल को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जो प्रवचन हो मेरे लिए भी आशीष का कारण हो, सुनने वालों के लिए भी आशीष का कारण हो। सामर्थ्य पिता आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन। आज शाम के वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो बहुत ही सुंदर समय दिया कि हम अपने समय को लाभदायक बनाएं। हम अपने समय को लाभदायक बनाएं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं मेरे पास अभी समय नहीं है आराधना का, प्रार्थना का, लेकिन अभी कोई बहाना नहीं है कि हम प्रार्थना ना करें, ईश्वर के साथ अपने घरों में ना बैठें। तो हमारा विषय जो चल रहा था प्रार्थना के लिए, कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना का तरीका कैसे हम प्रभु के कदमों में प्रार्थना करें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, प्रार्थना के साथ हम लॉलीन नहीं हो पाते, हमारे ज्ञान इंद्रियाँ, हमारे विचार इधर उधर भागते हैं। तो ज़्यादातर कैसी प्रार्थना करनी है। तो हमने कल भी वचन में सीखा था कि दानियल अपने मन की खिड़कियां भी खोलता था यरूशलेम की ओर, और जिस जगह पर वो बैठता था उसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खोलकर प्रार्थना में बैठता था। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने, कल हमने सीखा था वचन में से, प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया था अपने प्रेरितों को कि जब आप प्रार्थना करो तो ये कहना, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, यानी कि प्रभु ने पहला शब्द ये कहा, पिता तू जो स्वर्ग में है। तो हमारा ध्यान जब हम प्रार्थना करते हैं, पहला शब्द हमारे दिल से, हमारे होठों से, हमारे ज्ञान इंद्रियों का खिंचाव उस तरफ होता है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो हमें दिल की खिड़की को खोलना है, जैसे दानियल ने उस खिड़की को खोला। दूसरी बात कि प्रार्थना जो है मन की तैयारी से होती है। मन की तैयारी, जब भी हम प्रार्थना करनी है तो पहले मन को तैयार करना है कि इस वक्त, इस टाइम मैंने प्रार्थना में बैठना है। ये मन की तैयारी है। मैं एक रेफरेंस, एक आयत आपके साथ वचनों में पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ जो लोग अभी मेरे साथ हैं वो लोग प्रार्थना का एक वचन पढ़ सकते। 2 कुरिन्थियाँ 9 चैप्टर उसका 7 वचन, 2 कुरिन्थियाँ 9 का 7। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं जब भी हम भेंट परमेश्वर को देनी है तो मन को तैयार करना है। कैसे मन को तैयार करना है, हम इस वचन को पहले पढ़ देंगे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे। जैसा मन में ठाने वैसा ही दान। जब अपनी भेंट परमेश्वर को मन में ठानना, मन की तैयारी के साथ कुछ करना। आगे पढ़ो क्या लिखा है, ना कुड़कुड़ के, जब प्रार्थना में बैठना है परमेश्वर को, जब हमने प्रार्थना की भेंट चढ़ानी है, जब भी हमने प्रार्थना की भेंट परमेश्वर को चढ़ानी है, तब क्या करना है, कुड़ के नहीं, मजबूरी से नहीं। ज़्यादातर जब भी हम प्रार्थना करते हैं, मैं बहुत सारे समय ऐसे लोगों को देखा है, प्रार्थना मन की तैयारी होनी चाहिए। मन की तैयारी, बाइबल में लिखा है कि मन की तैयारी से परमेश्वर को देने वाले से परमेश्वर खुश होते हैं। आगे पढ़िए बेटा, क्या लिखा हुआ है, ना कुड़ के और ना दबाव से, ना कुड़ के ना दबाव से प्रार्थना करें। आगे पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। अपना वक्त, अपना प्रार्थना का समय, हर्ष मतलब खुशी से प्रार्थना करना। जैसे हर लोग हम एक तरफ बोलते हैं इस टाइम हमारा प्रार्थना का समय है, एक तरफ क्या होता है, कभी कभी बहनें जा भाई
क्या बोलते हैं, एक तरफ अपने कपड़े धोने वाली मशीन लगा लेते हैं और बोलते हैं उधर मशीन कपड़े वॉश करेगी तब तक मैं प्रार्थना करते हैं। तो होता क्या है, हमारा ध्यान, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा ध्यान उधर कपड़े वाली मशीन में भी है और प्रार्थना, हम दो तरफ ही हमारा ख्याल हो जाता है, उधर भी उधर भी। कभी कभी सोचते हैं कि हम रसोई में अपना कुछ दाल वगैरह डाल लेते हैं और बाद में साथ साथ प्रार्थना करेंगे, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम प्रार्थना करनी है तो मन की तैयारी और बिल्कुल फ्री होकर, क्योंकि परमेश्वर से मिलने के लिए जाना है, परमेश्वर के चरणों में जाना है, परमेश्वर के कदमों में आना है। जानते हैं कि महायाजक जब प्रभु के पास जाना है तो अपने मन को 1 साल तैयार करता था कि मैं प्रभु के कदमों में बैठना है। तो प्रार्थना भी ऐसे ही है। प्रार्थना परिस्थिति, हालात, कई बार हम बहाना लगाते हैं, हमारी अभी क्या करें, प्रार्थना का वक्त नहीं है, घर में मजबूरी है, हमें परेशानी है। मैं बताता हूँ, मेरे बैक साइड कुछ पेन है, दर्द है, तो मेरे पास बहाना था कि मैं प्रार्थना ना करूं, मेरे पास ऐसे था कि मैं प्रार्थना ना करूं, लेकिन मैं तब भी 3 घंटे 2 घंटे का पीरियड प्रार्थना में बताता हूं, चाहे मुझे दर्द हो चाहे कुछ हो। अभी हमने दानिएल की किताब से कल सुना था कि राजा ने अपने दस्तखत कर दिए थे, इतने दिन अगर कोई राजा की बनाई हुई मूर्ति को उसी की ही अरदास प्रार्थना, उसकी ही पूजा करनी है, लेकिन उस परिस्थिति में भी दानिएल ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा। हमने कल दानिएल चैप्टर 6 उसकी 10 वचन में पढ़ा था। प्रार्थना मन की तैयारी से पहले ठानना, दानिएल ने पहले ही ठान लिया था। यहाँ भी हमने कुरिन्थियों में पढ़ा है कि जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है, मन में पहले ठानना है, उड़ कर नहीं, मजबूरी से प्रार्थना नहीं। जहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, एक जिसको क्या बोलते हैं, मूडी भक्ति, अब आज मेरा मूड है, आज मैं प्रार्थना में समय बताऊंगा। एक विधि, एक योजना के साथ प्रार्थना करनी है। जब कहने का मतलब है, दानिएल के ऊपर शेरों के घोरने में अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसको उसमें फेंक देंगे, लेकिन उसके अंदर बैठ, मैंने प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना करनी है। मैंने अपने पिया से, अपने प्रेमी से, अपने यीशु के कदमों में बैठना है। तो ऐसे प्रार्थना करनी, क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय नहीं मांगता जो बचा हुआ समय, आज फ्री हैं, आज टाइम नहीं है, चलो आज हम थोड़ा मूड में हैं, आज हम प्रार्थना में बैठेंगे। परमेश्वर हृदय से जानता है हर समय हर वक्त कैसे परमेश्वर के साथ। पहली बात तो हमने एक टाइम परमेश्वर के साथ रखना है। इस टाइम मैंने प्रार्थना करनी है, उस टाइम में चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो, हमें कुछ भी हो, हमने उस वक्त प्रार्थना में बैठना है। दाऊद कैसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी के साथ भी 7 टाइम प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारी कमाई है, प्रार्थना हमारा धन है, प्रार्थना ही हमारी प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी, हमारा ये धन, ये हमारी प्रार्थना की जो कमाई है, ये कहाँ पहुँचती है? बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में। आज मैंने आपको कुछ खिड़कियों के बारे में भी वचन में हमने देखा था, कैसे दानिएल अपने मन की खिड़की को भी खोलता था, और जिस कोठरी में बैठता था वो उस कोठरी की खिड़की खोल के यरूशलेम की ओर अपना ध्यान करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने मन की तैयारी से प्रार्थना करना, पहले ही मन को तैयार करना, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा नुकसान हो, जो प्रार्थना का समय है, मैंने प्रार्थना में बैठना है। बचा हुआ टाइम, आज फ्री हैं, आज कोई बात नहीं, आज प्रार्थना में समाप्त करते हैं, तो कैसा परमेश्वर हमसे खुश होगा। परमेश्वर को तब भी प्रार्थना करनी जब हालात मारे हों, तब भी प्रार्थना करनी जब परिस्थिति बुरी हो। मन को तैयार करना है कि मैंने प्रार्थना में बैठना है। अभी दानिएल के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था। अगर मैं राजा की मूर्ति, बनाई हुई मूर्ति के आगे प्रार्थना नहीं करूँगा तो मुझे क्या करेंगे? शेरों के घोरने में रख देंगे, फेंक देंगे। इसलिए ये प्रार्थना का एक तरीका ऐसा है कि मन को तैयार करना, मेरा वक्त इतने बजे प्रार्थना का है, और अपने मन को पहले तैयार करना, पहले ही तैयार करना। यही लिखा है, मन की तैयारी से देने वालों को परमेश्वर खुश होता है। मन से प्रार्थना,
मन को तैयार करना है। मैंने इतना समय प्रार्थना में बैठना है, अपनी ज्ञान इंद्रियां, अपने विचारों को, अपने ख्यालों को प्रेयर की पोजीशन में लेके जाना, और अपनी जिस जगह पर हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर ही हम अपने हृदय की खिड़की को खोलना है। हम वचन में देख रहे थे प्रभु के पाकलाम में, जब हम अपने हृदय की खिड़की खोलते हैं। मैं उस वचन को दोबारा आज आपके साथ कुछ चाहता हूँ कि उसको एक बार हमने पढ़ लें। डैनियल चैप्टर 6 उसका 10 वचन के एक बार फिर हम उसी वचन को दोहराना चाहता हूँ मैं, ताकि हम उस पाकलाम को समझें कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना हमारी प्रॉपर्टी है, प्रार्थना हमारा परमेश्वर के पास पहुँचने वाला धन है, जो हमने हर हालत में, हर परिस्थिति में ये परमेश्वर को जमा करवाना है। क्योंकि लिखा है तुम अपने के लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हम स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? क्योंकि लिखा है हमारी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचती है। पढ़िए बेटा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है, उस पत्थर पर दस्तखत कर दिए गए हैं, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां, ऊपर वाली कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। आमीन, बोलो हालेलुया। जिसकी कोठरियां यरूशलेम की ओर खिड़कियां, उस कोठरी की खिड़कियां जो है यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। तो जब ये प्रार्थना करता है यरूशलेम को की ओर, अपने मन को उधर त्याग करता है, अपना मन कहाँ रखता है? यरूशलेम के लिए। प्रभु यरूशलेम की ओर अपना ध्यान, अपनी ज्ञान इंद्रियां, उसको यरूशलेम दिख नहीं रहा, सिर्फ उसको की खिड़की खोली है। इस तरफ, इस दिशा में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, इस दिशा में मेरा यरूशलेम है, वो दूसरे देश, गुलामी के देश में है, मजबूरियां हैं, परेशानी है। लेकिन प्रार्थना यहूदियों का रीति रिवाज था कि हमने 3 टाइम प्रभु यीशु परमेश्वर की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। तो तब भी उसने अपनी यरूशलेम की और जो खिड़कियां खुली हुई हैं उनको उस तरफ करके अपने मन की ज्ञान इंद्रियों को, आंखें बंद हैं लेकिन मन की सोचें, भावनाएं, ज्ञान इंद्रियां, उनको कहाँ कर दिया? यरूशलेम अपनी आंखों के सामने लेकर आ रहा है और फिर प्रार्थना करता है। ऐसे ही जीसस ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहना है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, ताकि हमारे मन की खिड़कियाँ, हमारे हृदय की खिड़कियाँ खुल जाएं और हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर हो। जैसे कि परमेश्वर के दास यूहन्ना, दानियेल जब ये प्रार्थना में बैठते थे, वो ये आंखें बंद करते थे, लेकिन वो आगे स्वर्ग की कुछ बातें उनको नजर आती थी। यही है प्रार्थना का एक तरीका, अपने ज्ञान इंद्रियों को वश में लाना और बिल्कुल अपने काम से फ्री होकर, अपने सभी काम से फ्री होकर, घर का कोई भी काम, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब काम याद भी आए, वो ख्याल आवे भी, तो उस ख्याल को डांटना है कि एक मेरा समय प्रार्थना का है और मैंने प्रार्थना करनी। जब आप ऐसा सैक्रिफाइस देंगे, ऐसी भेंट परमेश्वर को चढ़ाएंगे, तो हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभु में लॉन इन हो जाएंगी, हम आनंद और शांति से भर जाएंगे, फ्री होकर मन की तैयारी से प्रार्थना करने वाले हों। बाइबल में लास्ट उस प्रवचनों को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे कैसे एक परिवार ने अपने मन की खिड़कियों को खोला और प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रेरितों के काम चैप्टर 10 मेरे प्रियो, इसलिए ये हमारी प्रॉपर्टी है जो हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारा धन है जो हम प्रार्थना करते हैं। और आजकल प्रार्थना के लिए वक्त नहीं है इंसान के पास और लापरवाही करते हैं। प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में उत्तम भाग है, उत्तम हिस्सा है और परमेश्वर के लिए समय निकालना है, समय को हमने तैयार करना है मन की तैयारी से। कब मैं प्रार्थना में बैठूंगा, कितने बजे तक प्रार्थना में बैठूंगा, तब फ्री होकर प्रार्थना करना। परमेश्वर इसको जानते हैं कि ये मन की तैयारी से कुछ कर रहे हैं, मन की तैयारी। ऐसे ही आज मूड है, ऐसे प्रार्थना करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हमारे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है कि हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। पढ़िए बेटा क्या लिखा हुआ है। ये कैसे? कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इंतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। जी पढ़िए आगे। वह भक्त था। वह बहुत ही भक्त जन था। भक्त मतलब कि जिसको भय था परमात्मा,
परमेश्वर का बैल था, वो भक्ति करने वाला इंसान था। आगे बढ़िए। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। डरता था। घराना, परमेश्वर ऐसे घराने को ढूंढता फिरता है जो घराना, पूरा परिवार परमेश्वर की आराधना करे। घराना, अभी ये बहुत ही अच्छा प्रवचन लिखा हुआ है कि वो अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर की आगे भक्ति करता। उत्पत्ति किताब में लिखा है, परमेश्वर उत्पत्ति चैप्टर 7 उसका एक वचन में लिखा है, परमेश्वर ने नूह के परिवार को देखा कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी है। नूह का परिवार, 7 से उसका एक प्रवचन में बहुत अच्छा वचन लिखा है, सारा घराना। याबेस कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करें। ये हमारे मन में एक धारणा होनी चाहिए, मन में एक ऐसा मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ प्रेम होना चाहिए। हम अपने परिवार के साथ, याबेस कहता है मैं और मेरा घराना प्रभु की प्रार्थना आराधना करें। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कुरनेलियस इतलाने नामी पलटन का सूबेदार था, पर उसके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम था, अपने परिवार, अपने घराने के साथ प्रार्थना कर रहा था। पढ़िए बेटा क्या लिखा है। और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था। अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। तो यहूदी लोगों को अपनी पेट भी चढ़ाता था। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उनका भी कुछ लोग पैसे वाले लोग हैं, वो बोलते हैं पैसा देकर ही परमेश्वर को खुश कर देंगे, दान देकर परमेश्वर को खुश कर देंगे, लंगर लगा के परमेश्वर को ऐसे पूजा, ऐसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन बराबर अपनी देह को भी परमेश्वर को चढ़ाना। बाइबल में लिखा है कि बहुत अच्छा प्रवचन लिखा हुआ है, अपनी देह को पवित्र करके परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, यही तुम्हारी रूहानी पूजा, रूहानी बंदगी, रूहानी प्रार्थना है। देह को पवित्र करके, देह पवित्र कैसे होती है? हम सोचते हैं जल से, जा स्नान करने से, नहीं। देह पवित्र होती है जब हम किसी को क्षमा करते हैं, जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, जब हम अपने भाई को माफ़ करते हैं, जब हम अपने भाई से प्रेम करते हैं। क्योंकि लिखा है, मैं इसके साथ साथ ही एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ बाइबल में, पहला तिमोथियस चैप्टर 2, पहला तिमोथियस जो 2 चैप्टर उसका 8 पर वचन, क्योंकि लिखा है बराबर भेंट भी दी, बराबर प्रार्थना भी करता। पिछले दिनों में मैं मुझे और भाई मोहन को बोल रहा था, अकेले प्रार्थना से कुछ नहीं चलता, दोनों तरफी चाहिए। अगर हम भेंट चढ़ाते हैं तो साथ प्रार्थना की भेंट बहुत जरूरी है, बराबर वो भी प्रार्थना भी करनी है। ये दोनों वर्क, जाने के काम और विश्वास, ये दोनों चाहिए। विश्वास मतलब विश्वास से प्रार्थना। पढ़िए बेटा क्या लिखा है, 2 चैप्टर उसका 8 है, पहला तिमोथियस 2:8। इसलिए मैं चाहता हूँ हाँ, कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों से को उठाकर प्रार्थना किया करें। कैसे प्रार्थना करें? बिना क्रोध, बिना विवाद, बिना क्रोध, बिना विवाद के पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना करनी है? बिना क्रोध, बिना विवाद, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करनी। तो कभी कभी हमें प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता, यही कारण होता है कि हम अपनी देहियों को, जैसे लिखा हुआ है, पवित्र करके परमेश्वर को हमने चढ़ाना है, यही तुम्हारी रूहानी बंदगी है। इसी के साथ में एक और वचन जो हमारे साथ भाई हैं सब लोग, रोमियो चैप्टर 12 उसका एक वचन भी हम पढ़ेंगे बाइबल में, रोमियो चैप्टर 12। और हमारा जो वक्त है बीतता जा रहा है, जल्दी जल्दी हम इन प्रवचनों को पढ़ेंगे। रोमियो का खत बेटा जी चैप्टर 12 उसका एक वचन, 12 का, रोमियो 12 का एक वचन। आइए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
पंजाबी में लिखा हुआ है कि यही तुम्हारी रूहानी बंदगी है। रूहानी बंदगी है अपनी देहियों को पवित्र करके परमेश्वर को चढ़ाओ। हालेलुया। देह कैसे पवित्र होती है? बाइबल में लिखा है कि हमने यीशु पर विश्वास तो किया, लेकिन यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं करते, तो हमारी देह जो है वो वचनों यीशु को कबूल करना और यीशु के वचनों को भी कबूल करना। जैसे यीशु का वचन कहता है अपने भाई से क्या करो? प्रेम। अपने पड़ोसी से प्रेम। अपने स्थानीय वालों के लिए क्या करो? दुआ। स्थानीय वालों के लिए प्रार्थना करो। ये वचन को हम जब पूरा करते हैं तब हमारी देह पवित्र होती है, क्योंकि वचन से देह पवित्र होती है। यूहन्ना की अंजील चैप्टर 15 उसका 3 वचन में लिखा है कि मैंने जो वचन तुम्हें कहा है तुम शुद्ध हो चुके, तुम्हारी देह पवित्र हो चुकी है। तो वचन जब हम मानते हैं, वचन सुनने से नहीं, वचन पर इल्म करने से, अमल करने से, विश्वास करने से, उसको इम्प्लीमेंट करने से, जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं, वचन सुना और वैसे ही करते हैं, तब हमारी देह क्या होती है? पवित्र होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अपनी देहियों को पवित्र करके परमेश्वर को जीवता बलिदान चढ़ाओ। तो यही प्रार्थना करता था कुरनेलियस। दान भी देता था और प्रार्थना भी बराबर प्रार्थना जो बराबर। यहाँ पर वचन जो लिखा हुआ है कि वो सिर्फ दान ही नहीं देता था, वो प्रार्थना का वक्त भी परमेश्वर को देता था। कुछ लोग बोलते कि हम लंगर लगा के, दान लगा कर, उस ऐसी सामाजिक सेवा करके ही हम परमेश्वर को प्रसन्न और परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। लेकिन बिना प्रार्थना, बिना क्षमा करने के, जहाँ अपने जीवन में नम्रता लाने से हम परमेश्वर से को प्रसन्न नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ेंगे उन वचन जो कुरनेलियस में पढ़ रहे थे। कुरनेलियस का वचन जो बराबर परमेश्वर को क्या देता था? प्रार्थना का समय भी देते थे वो। पढ़िए आगे बेटा, क्या लिखा है? दोनों तरफ हाथ रखा करो, उधर का पढ़ता उधर करता। 10 शब्द। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था। नहीं बेटा, तो पढ़ दिया, जहाँ छोड़ा था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के समान पहुँचे हैं, परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हाँ, तेरे दान और तेरी प्रार्थना यादगिरी के लिए, स्मरण के लिए, यादगिरी के लिए। अभी हम देखते हैं कि स्वर्गदूत स्वर्ग से आया है और स्वर्गदूत कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना कहाँ पहुँची है? स्वर्ग में। तेरी प्रार्थना स्वर्ग में पहुँची। प्रभु यीशु मसीह लिखा है पिता के दाहिने हाथ है स्वर्ग में। जब अपना हम हृदय से, तन से, अपने मन से, क्षमा करने से और प्रार्थना मन की तैयारी से करते हैं। बाइबल में लिखा है दानियल ने तन से, मन से प्रार्थना की तो बारिश नहीं हुई, और फिर उसने तन और मन की तैयारी से प्रार्थना की तो बरखा 3.5 साल बाद हुई। मन के साथ, पूरे तन के साथ प्रार्थना कर। इसलिए आज मैंने यही वचन था कि ये इनके यहूदियों के कल्चर के रीति रिवाज के अनुसार वो तीसरे पहर अपने परिवार के समेत प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि वो अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहा था। परिवार को एक होना चाहिए प्रार्थना में, और तभी हम जो हमारे परिवार में जो हमारे अगुए हैं, और परिवार में अगुआ माता पिता होते हैं और बच्चे उनके अधीन चलने वाले होते हैं। जैसे माता पिता कुछ बोलते हैं वो अगुए हैं। बाइबल में लिखा है कि नूह नबी को जब बोला कि नूह नबी दुनिया का अंत हो जाएगा, खत्म हो जाने वाला है, कोई मेरा डर, कोई परमेश्वर का भय नहीं मानता। हम कल नूह नबी के परिवार से सीखेंगे कि वो कैसे अपने परिवार के साथ परमेश्वर में समर्पित था। परमेश्वर की आँखें जो है वो इतिहास की किताब लिखा है घूमती फिरती हैं, ऐसे परिवारों को ढूंढती हैं जो प्रार्थना करने वाला परिवार। ये बहुत अच्छा इस तरह दिखाना, ये बहुत अच्छा लिखा है कि परमेश्वर की आँख, इतिहास की किताब में लिखा है परमेश्वर की आँख सृष्टि में घरानों को ढूंढती है, परिवारों को ढूंढती है। नूह नबी के समय में परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही थी।
यहाँ परमेश्वर की आंखें कुरनेलियस के परिवार पर लगी हुई है, उसके परिवार को देख रहा है ये क्या कर रहे हैं। इतनी दुनिया में स्वर्गदूत और कुरनेलियस के समय में यरूशलेम में और लोगों के घर में क्यों नहीं गया। ये परिवार अपने परिवार समेत प्रार्थना करने वाला परिवार था। परिवार के अगुओं का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चों को, परिवार को अगवाही करना, क्या तुम प्रार्थना में बैठो। इस समय हमारा अधिकार है, हम अधिकार के साथ अपने परिवार को बेनती करके परिवार को, ये संत पौलुस कहता है मैं तुम्हारे आगे बेनती करता हूँ। हमने अपने परिवार को बचाना है, किस्ती तैयार करनी है, उनको कहना है बेटा इस टाइम हमने प्रार्थना करनी है, हमने योजना बनानी है, हमने प्लान बनाना है। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं घर में ऐसी कुछ टॉफियाँ, कुछ चॉकलेट, कुछ ना कुछ लेकर जाना। रात को मैं लेट जाता, बेटा मैं आ रहा हूँ आपके लिए चॉकलेट लेकर आ रहा हूँ, आज मैं कुछ ना कुछ आपके लिए खाने के लिए रहा हूँ। बच्चे जागते थे, पहले उनके साथ प्रार्थना करनी और परिवार में इन बच्चों को साथ लेकर पहले प्रार्थना करनी। आज तक मैं एक युद्ध कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रार्थना में बैठाना है। कभी भी हमें युद्ध हारना नहीं चाहिए। कभी नहीं सोचना जो जाता है तो जाने दो, जो मरना है उसको मरने दो। हमारा जो कर्म है, हमारा जो फेथ है, उसको हमने दूसरों को बताते रहना चाहिए अपने परिवार को, क्योंकि हर एक परिवार में परिवार का एक अगुआ प्रभु के साथ उसका अच्छा रिश्ता हो, अपने परिवार को चलाएं। इसलिए ये परिवार भी प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में लिखा है अगर नूह नबी को परमेश्वर ने कहा, उसकी पत्नी ने साथ दिया कि मैं आपके साथ किस्ती को बनाने के लिए लकड़ें काटना और सब कुछ तैयारी करना। उसके बेटों ने कहा हाँ पिताजी मैं आपके साथ तैयार हूँ। उसकी बहुओं ने कहा हाँ पिताजी मैं आपके साथ तैयार हूँ, और पूरे परिवार ने मिलकर किस्ती को बनाया। अगर हम उत्पत्ति किताब में मेरे साथ बाइबल पढ़ने के लिए दूसरा भी कोई पास आ जाइए ताकि हम जल्दी बाइबल को दोनों तरफ पढ़ देंगे, फिर दूसरी तरफ जाती है तो बहुत मुश्किल हो रही है, हमारा वक्त भी ऐसे ही चला जाता है। तो ऐसे जैसे नूह नबी, जैसे हम कुरनेलियस के परिवार को देखते हैं, याबेस के परिवार को देखते हैं, तो वो अपने परिवार के अगुए थे, अपने परिवार को, अपने घराने को बताते कि हमने ये करना है, हमने ये करना है। हम उत्पत्ति चैप्टर 7 उसका एक प्रवचन को बाइबल में पढ़ेंगे। तब यहोवा ने नूह से कहा, हाँ बेटा ऊंची पढ़े थोड़ा। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। तू अपने घराने समेत जहाज में जा। जहाज में जाना, तैयार करना और फिर अपने जहाज में जाना, अपने घराने समेत। पूरा परिवार परमेश्वर में है और प्रभु बोल रहे हैं अभी तुम अपने घराने के समेत जहाज में जा, विश्वास में जा, जो तुम्हारा फेथ है उसमें जा। आगे पढ़ने का बेटा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। इस समय के लोगों में से मेरी दृष्टि में, प्रभु की आंखें जब पूरी पृथ्वी पर घूम रही थी तो एक धर्मी परिवार प्रभु को नजर आया। लिखा मेरी दृष्टि में